जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलाप। यह नाम लेसन 7 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9 ये हम 3 को आज कराने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा है लेसन 7 से, लेसन 8 से कितना क्वेश्चन पूछा है और लेसन 9 से कितना क्वेश्चन पूछा है, कब कब कितना बार पूछा है, ये हम देखने वाले। कौन सा ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है लेसन 7 से, समझ गए। कौन सा ईयर में लेसन 8 से पूछा गया है, कौन सा ईयर में लेसन 9 से क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा लेसन 7 से पूछता है, 8 से पूछता है, 9 से पूछता है। हम लोग को सारा लेसन पढ़ना ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। तो बताइए, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको मिल जाएगा बेल्जियम में। कहाँ मिलेगा दोस्तों? बेल्जियम में। बेल्जियम को याद रखिएगा, बेलारूस, बेल्जियम के बेलारूस में। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ओपेक, ऑप्शन बी दक्षेस, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षेस। क्या हो जाएगा? दक्षेस। काठमांडू में देखिए दोस्तों, यह मुख्यालय सार्का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। मुक्त आकाश नीति लागू की गई, यानी कि कब की गई। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2021। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1992 में। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए खनन, बी पर्यटन, सी गायन, डी शिक्षण। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी पुस्तकों का मुद्रण, ऑप्शन सी कागज निर्माण उद्योग, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। विनिर्माण ये हो जाता है द्वितीय क्रियाकलाप, पुस्तक का मुद्रण ये भी हो जाता है, ये तृतीय क्रियाकलाप में आ जाता है। कागज निर्माण उद्योग आ जाता है, ये कागज निर्माण यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन 2015 में, 2019 में, 2021 में पूछा गया है, यानी कि लगता है कि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के बहुत करीबी क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा 2025 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए आखेट, बी मछली पकड़ना, सी कृषि, डी व्यापार। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यापार। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7, बाष्पीकरण सहायक है। ऑप्शन ए दक्षता सुधारने में, बी विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, सी कीमतों को घटाने में, डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, ये सभी। चलिए यहाँ तक आप लोग की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। ऑप्शन ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरोप। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हेमेटाइट अयस्क से सीख नहीं दोस्तों ये किस लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, किस
चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्रियाकलाप, बी द्वितीय क्रियाकलाप, सी चतुर्थक क्रियाकलाप, डी पंचम क्रियाकलाप। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थक क्रियाकलाप। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यापार, बी परिवहन, सी संचार और सेवाएं, डी ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा? सो देख लीजिए, व्यापार भी है तृतीय क्रियाकलाप, परिवहन भी तृतीय क्रियाकलाप है और संचार और सेवाएं भी तृतीय क्रियाकलाप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों लेसन 7 ख़त्म हो चुका, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ही है। लेसन 7 यानी कि 2011 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा हम आप लोग को वो दे दिया, आपको दिखा दिए हैं। 11 तक था वो, लेसन 7 तक था। अब हम लोग देखेंगे परिवहन तथा संचार, ये लेसन 8 का है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1826, बी 1827, सी 1828, डी 1829। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बिग इंच संबंधित है। ऑप्शन ए रेल मार्ग से, बी वायु मार्ग से, सी पाइपलाइन से, डी जल मार्ग से। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिग इंच पाइप, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइपलाइन से। क्वेश्चन नंबर 14, मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.6 मीटर, ऑप्शन सी 1.7 मीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मीटर गेज की लंबाई दोस्तों बताइए कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होना चाहिए 1 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें नहीं ना है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अवदान उदाहरण है। ऑप्शन ए तेल पतन का, बी सवारी पतन का, डी पैकेट पतन का और सी पैकेट पतन का, डी नौसेना पतन का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेल पतन का। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। ऑप्शन ए सड़क मार्ग से, ऑप्शन बी रेल मार्ग से, ऑप्शन सी जल मार्ग से, ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? ऑप्शन ए कोची, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी पोल्स वलेयर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोची। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, बी श्वेत मार्ग, सी पनामा मार्ग, डी केप मार्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केप मार्ग। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, डी कनाडा। दोस्तों यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनाडा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एयर इंडिया संबंधित है। ऑप्शन ए इंटरनेट से, बी उपसर्ग से, सी वायु मार्ग से और महामार्ग से।
बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एयर इंडिया आप लोग बता सकते हैं वायु मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। ऑप्शन ए चैनल टनल, ऑप्शन बी सैटेलाइट टनल, ऑप्शन सी पोस्टल टनल, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चैनल टनल। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नागासाकी उदाहरण है। ऑप्शन ए तेल पतन का, बी मत्स्यवन पतन का, सी अंतर्त्रेपो पतन का और डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए सारा क्वेश्चन कब कब पूछा गया हम आप लोग को बगल में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गैरीसन नगर का संबंध है। ऑप्शन ए छावनी से, बी व्यापार से, सी तट से, डी ये सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। ऑप्शन ए नौसेना पतन, बी तेल पतन, सी विस्तृत पतन, डी औद्योगिक पतन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्तृत पतन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरोप। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये 2021 और 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, ओपेक्स का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ओपेक्स के अंतर्गत 14 देश आते हैं। कितने देश आते हैं। 14 देश आते हैं। ऑप्शन ए वियना, जकार्ता, हनोई और जेनेवा। बताइए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है दोस्तों वियना में। कहाँ मिलेगा। वियना में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए जेरूसलम, बी पीटर्सबर्ग, सी बीजिंग, डी एम्स्टर्डम। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्स्टर्डम। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, सी यूरोप को एशिया से, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है। ऑप्शन ए स्वेज जलमार्ग, बी डेन्यूब जलमार्ग, सी वोल्गा जलमार्ग और डी ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पोर्ट सईद से। ऑप्शन बी कोलोन सईद से, ऑप्शन सी होनोलुलु से, ऑप्शन डी लाल सागर से। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पोर्ट सईद से। चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 31, ये देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और जो 2009, 2018, 2021 यानी कि हो सकता है 2025 में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। बताइए। ऑप्शन ए हिंद महासागर एवं अरब सागर, बी अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर, डी हिंद महासागर व एवं प्रशांत महासागर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य सागर एवं लाल सागर। थोड़ा सा दोस्तों एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, लगता है कि 2030 वाला क्वेश्चन मिस्टेक है। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कोलन से। याद रखिएगा दोस्तों कोलन से जोड़ता है। ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन। ठीक है दोस्तों चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32,
संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन ए दूरसंचार, बी वक्तव्य, सी परिवहन, डी संचार। तो संदेशों के आदान प्रदान कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संचार। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 33 की ओर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिखा दे रहे हैं आपको कब कब पूछा गया है, वो भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। 2019 और 2021 में पूछा गया है। पार महाद्वीपीय स्टूवर्ड महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है। ऑप्शन ए डार्विन और मेलबोर्न, ऑप्शन बी एडमंटन और एक्रोज, और ऑप्शन सी चेकडू और लहासा, ऑप्शन डी वैंकूवर और सेंट जॉन नगर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डार्विन और मेलबोर्न को। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन डी उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 35 बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी तरल पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोलियम। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। ऑप्शन ए कोलकाता, ये तो भैया है, ऑप्शन बी एथेंस, सी मैनचेस्टर, डी मेम्फिस। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेम्फिस। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। पनामा नहर जोड़ती है। देखिए ये क्वेश्चन 10 में, 19 में, 2021 में 3 बार पूछा है, यानी कि यह क्वेश्चन लगता है बिहार बोर्ड के बहुत करीबी क्वेश्चन है जो हमेशा डालते रहता है कुछ साल वेट कर को। ठीक है, आइए ऑप्शन ए कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी से, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, हर हालत में याद कर लीजिएगा, चाहे जो हो जाए। समझ गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 38। क्वेश्चन नंबर 38 रेल मार्ग की जाल का संघनतम घनत्व है। ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी कनाडा में, डी रूस में। बताइए सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का जाल घनत्व कहाँ मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 39 लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। ऑप्शन ए सड़क परिवहन, बी रेल परिवहन, सी जल परिवहन, डी वायु परिवहन। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। जो है भैया कितना भी भारी आप लेके चले जाइए ढोने के लिए यही अच्छा है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। चलिए समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों। हम लोग तो क्वेश्चन 8 लेसन 8 तक तो देख लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि जो बिहार बोर्ड ने पूछा है उसी को हम लोग देखें। उससे यह होता है कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, कितना सरल पूछता है, कितना टफ पूछता है, ये हमें क्या होता है अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों लेसन 9 का चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में व्यापार की स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों लेसन 9 से जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है समझ गए, बनता नहीं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बिहार बोर्ड ने लेसन 9 से कितना क्वेश्चन पूछा है, कब पूछा, ये हम लेकर के आपके सामने आए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1955। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा आपके सामने 41। तो ये तो भाई साहब आ गया 49। चलिए क्वेश्चन हम लोग 41 की ओर आते हैं। ये रहा आपके सामने 41, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ऑप्शन ए अंतर्देशीय व्यापार, ये तो भाई गलत हो गया। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी स्थानीय व्यापार, डी ब्राह व्यापार। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 2019, 2020, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि 2025 में भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वियना, सी वाशिंगटन और डी जेनेवा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ऑप्शन ए नौसेना पतन, बी विस्तृत पतन, सी तैल पतन, डी औद्योगिक पतन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्तृत पतन। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा आसियान का भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया है, अभी हम बता दे रहे हैं कहाँ गलत। ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके जगह पर कर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य है, यानी कि बताइए। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ये तो भाई आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी ब्राज़ील, ये भी आसियान का सदस्य नहीं है। बुर्नेई, ये आसियान का सदस्य है। और मैक्सिको भी नहीं। दोस्तों हम आपको आसियान के बारे में पढ़ा दिए हैं। आसियान के अंतर्गत 10 देश आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाहौस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बुर्नेई, फिलिस्तीन, हो गया 10 देश, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आइए दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। मार्काइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी ईरान, सी जापान, डी कनाडा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 के देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन ए कैनबेरा, बी लुसाका, सी अदिस अबाबा, डी नैरोबी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अदिस अबाबा। चलिए दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48। ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रिया नहीं है। देखिए दोस्तों ओपेक के अंदर कितना 14 देश आते हैं। कितना देश आते हैं 14 देश आते हैं। हम आपको 14 देशों के नाम बता देते, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जगह मैक्सिको, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गैबोन और एक अंगोला, इक्वेटोरियल, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक, ईरान। ये हो गया आपका 14 देश ओपेक सदस्य का, ठीक है दोस्तों। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 49 की ओर। ये रहा आपके सामने 49। क्वेश्चन नंबर 49। भारत एक सदस्य है। ऑप्शन ए साप्टा, बी OECD का, सी आसियान का, डी ओपेक का। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि साप्टा का। साप्टा कहीं हम लोग बोलते हैं आसियान, समझ गए। जब कभी आपको आसियान साप्टा को सार्क बोलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। भारत एक सदस्य है सार्क का, साप्टा का, ठीक है। कभी कभी साप्टा नहीं रहेगा तो सार्क रहेगा, सार्क रहेगा तो साप्टा नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 50। क्वेश्चन नंबर 50। भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है। ऑप्शन ए CIS, बी सार्क, सी आसियान, डी कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है। तो इसका सार्क आंसर हो जाएगा। साप्टा नहीं है तो क्या हो जाएगा सार्क। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्क। तो आइए दोस्तों आगे चलते। अब आगे क्वेश्चन नहीं है तो दोस्तों यहीं तक हो गया। लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9 ख़त्म हो गया।
तो दोस्तों हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी 2025 में बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करें 2025 में 2025 के लिए, तो उनको पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो देख कर के वह बहुत खुश होंगे। इसलिए खुश होंगे क्योंकि चैप्टर वाइज इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके दिए ताकि उनको भी लाभ मिले। समझ गए? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।